एक और बड़ी खबर है, सीएम गहलोत का दिल्ली का दौरा। जोधपुर हाउस में टिकट मांगने वालों की भीड़ नजर आ रही है। सीएम गहलोत ने की है टिकट मांगने वालों से मुलाकात। जोधपुर हाउस में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। 15 जीआरजी पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत, क्योंकि देखिए दावेदार बहुत ज्यादा हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कुछ लोगों की हुई है। भीड़ नजर आ रही है जोधपुर हाउस में टिकट मांगने वालों की। सीएम गहलोत ने टिकट मांगने वालों से मुलाकात की है, जो दावेदार हैं उनसे मुलाकात की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर हाउस से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं, क्योंकि इससे पहले जिसका हम जिक्र ही कर रहे थे कि 94 नामों पर सिंगल लिस्ट की स्क्रीनिंग बैठक में चर्चा होगी और ये नाम लगभग फाइनल बताए जा रहे हैं। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि इनमें से अगर बदलाव हुआ तो कुछ ही बदलाव होगा, उससे ज्यादा बदलाव नहीं होगा और जल्द ही ऐसे में 17 अक्टूबर के बाद कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। लेकिन आप देखिए दावेदारों की कवायद यही है कि उन्हें भी टिकट मिले, लेकिन विनेबिलिटी यहां पर कांग्रेस देख रही है, क्योंकि पहले ही साफ कर दिया गया है कि विनेबिलिटी अगर है तो फिर आपको टिकट मिलेगा। यहां पर उम्र कोई भी आगे नहीं आएगी, आड़े नहीं आएगी। लेकिन मुख्यमंत्री से कुछ दावेदारों ने मुलाकात की है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात कुछ दावेदारों की हुई है। जो लोग टिकट मांग रहे थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात उनकी हो गई है। जोधपुर हाउस से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सीएम अशोक गहलोत पहुंचे। हालांकि काफी भीड़ नजर आई दावेदारों की। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, क्योंकि दावेदार तो बहुत ज्यादा हैं, मुख्यमंत्री से जो मुलाकात हुई है, कितने दावेदारों ने मुलाकात की है और क्या रहा है इस मुलाकात में? देखिए, सबसे पहले बता दें कि ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है आज कांग्रेस का अपने टिकट वितरण को लेकर, और ये पहली बैठक ऑफिशियल जिसे कह सकते हैं जिसमें सारे नामों पर चर्चा होगी। जिसमें लगभग 90 नाम लेके गए हैं उस पर चर्चा होगी। अब इस बैठक में जो स्क्रीनिंग कमेटी के पास जो पूरी रिपोर्ट है, इसके अलावा सर्वे की जो रिपोर्ट है, सचिवों की जो रिपोर्ट है, तो जो पैनल तैयार होकर गया है, डॉकेट जिसे कहते हैं, उस पर राय मशवरा होगा, चर्चा होगी और उसके बाद बैठक जो है, बैठक में नामों पर मुहर लगेगी। फिर जब ये पैनल तैयार हो जाएगा, तमाम चर्चाएं हो जाएंगी, उसके बाद इसको सीईसी जो कि 17 तारीख को होनी है वहां पर भेज दिया जाएगा और उसके बाद पहली सूची राजस्थान की आएगी। जाहिर तौर पर जब चुनावी मौसम है तो काफी सारे जो दावेदार हैं वो अशोक गहलोत के घर पर से लेकर कांग्रेस दफ्तर से लेकर 15 जीआरजी के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में सभी चाहते हैं कि बस उनका बायोडेटा जो है टेबल तक पहुंच जाए। तो यही प्रक्रिया यहाँ भी देखने में नजर आ रही है। अशोक गहलोत के घर के बाहर भी तमाम लोग मिलना चाहते थे, जो पहले भी आए थे और आज भी लोग मिलना चाहते हैं और अपनी दावेदारी ठोकने की बात भी करते हैं। तो लेकिन फिलहाल क्योंकि पैनल सब तैयार है, तमाम ऐसी चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है कि दावेदारों में कोई नए नवेले चेहरे हैं। बहुत सारे पुराने लोग भी पीछे से आकर अपनी दावेदारी को पक्की सुनिश्चित करने के लिए काफी सारे नेताओं से मुलाकात करके जा चुके हैं। बिल्कुल अदिति, यानी कि आखिरी मोमेंट तक दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाकर भी ये कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि उन्हें किसी भी हालत में टिकट मिल जाए। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा हुई है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अभी अगर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की अगर बात करें तो कुछ अपडेट मिल पा रहा है क्या? शुरू हो गई बैठक? चलिए ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री से जो मुलाकात दावेदारों ने की है, ये उस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाथ में पर्चा इन सभी के नजर आया है। हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री को शामिल होना था, लेकिन उससे पहले इन लोगों को समय जरूर मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया और कुछ समय की मुलाकात जरूर हुई, क्योंकि इन सभी ने अपनी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है। जोधपुर हाउस से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे मुख्यमंत्री का जब काफिला आगे बढ़ रहा था, तब जो दावेदार नजर आ रहे थे बाहर खड़े थे, उन्होंने मुख्यमंत्री के हाथ में पर्चा थमाया है। अक्षय राय दिल्ली से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, अभी स्क्रीनिंग कमेटी की अगर बैठक की बात करें तो क्या अपडेट मिल पा रहा है? दीपिका, बैठक शुरू होने वाली है और सीपी जोशी अभी पहुंचे हैं। कुछ देर पहले 2-3 मिनट पहले सीएम अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा सबसे पहले यहां पर पहुंच चुके थे। तो बैठक कभी भी शुरू हो सकती है और बैठक में निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि लगभग 94 से 95 सीटों पर चर्चा की जा सकती है। कुछ मौजूदा विधायकों को भी टिकट काटे जा सकते हैं, लेकिन अभी जब सीएम अशोक गहलोत साहब वहाँ से निकल रहे थे तो कार्यकर्ताओं ने उनसे मिलने की भी कोशिश
कोशिश की। यहाँ भी जब वो 15 GRG रोड पहुंचे हैं तो सीएम अशोक गहलोत से भी तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलने की कोशिश की, उनको अपने रेज्यूमे और कुछ कागज पकड़ाने की कोशिश की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और राजस्थान में क्योंकि रसाकसी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कि जो 15 GRG रोड का ये जो ऑफिस है, जहाँ पर वॉर रूम कहा जाता है कांग्रेस का, यहाँ पर ये बैठक शुरू होने वाली है। और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में तमाम उन नामों पर चर्चा की जाएगी जो कि रेस में हैं। और ये माना जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद जो नाम फाइनल किए जाएंगे उसको जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है 17 अक्टूबर को बैठक होनी है, उस बैठक में कहा जाएगा। और आप देख सकते हैं गोविंद सिंह डोटासरा का ये तैयारी है और तमाम कार्यकर्ता उनसे लगातार मिल रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कार्यकर्ताओं की जो यहाँ पर भीड़ है, लोगों से मिलने की कोशिश जारी है। यहाँ पर हालांकि उनका जो शीशा है गाड़ी का वो उन्होंने बंद कर रखा है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, वो अपनी बात रखना चाहते हैं कांग्रेस नेतृत्व के सामने और प्रदेश नेतृत्व के सामने। जानते हैं कि वो अगर बात रखेंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी। और ये उम्मीद कम से कम अशोक गहलोत साहब ने सभी कार्यकर्ताओं को दी है कि अगर किसी ने परिश्रम किया है तो उसकी परिश्रम की जो कोशिश की जाएगी कि भरपाई हो सके। और साफ तौर पर है कि अब बैठक दीपिका कभी भी शुरू हो सकती है। और यहाँ पर क्योंकि सभी लोग लगभग पहुंच गए जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन जरा बताइए कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में क्या राजस्थान पर ही चर्चा होने वाली है या फिर वन बाय वन मध्य प्रदेश पर भी, छत्तीसगढ़ पर भी और राजस्थान के प्रत्याशियों के नामों पर भी यहाँ पर चर्चा होगी? देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी आज सिर्फ राजस्थान की बुलाई गई है और राजस्थान के प्रत्याशियों के ही संभावित प्रत्याशियों पर ही चर्चा की जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं, राजस्थान कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं, वही पहुंचे हैं। सुखविंदर सिंह रंधावा, सीएम अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, PCC जो चीफ हैं, इसके अलावा CP जोशी, ये सब लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं। और साफ तौर पर है कि कांग्रेस का ये जो राजस्थान को लेकर के ही स्क्रीनिंग कमेटी बैठक बुलाई गई है, तो सिर्फ राजस्थान पर चर्चा होगी। और इसीलिए मैं बता रहा था कि लगभग 94 से 95 नामों पर चर्चा की जा सकती है, फाइनल किए जा सकते हैं। और ये लिस्ट फिर जब केंद्रीय चुनाव समिति के सामने भेजी जाएगी तो फिर उस पर चर्चा होगी और उस पर फाइनल मोहर लगेगी। ये माना जा रहा है कि 17 तारीख के बाद कभी भी लिस्ट जारी की जा सकती है। फिलहाल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है और आज अभी ये माना जा रहा है कि कुछ देर में बैठक शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि लगभग सभी पहुंच गए तो फिर ये मानकर चले अब ज्यादा समय नहीं रह गया स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के शुरू होने में? बिल्कुल नहीं, कभी भी बैठक ये शुरू हो सकती है। और ये माना जा रहा है कि क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो ये बैठक लगभग ये मान कीजिए लेकिन शुरू ही हो चुकी है। और एक दो क्योंकि सुखविंदर सिंह रंधावा पहुँच चुके हैं, इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, सीएम अशोक गहलोत पहुँच चुके हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पहुँच चुके हैं और CP जोशी भी पहुँच चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि बैठक अमूमन शुरू हो चुकी है और उस बैठक में तमाम नामों पर विचार विमर्श किया जाएगा कि किस तरह से राजस्थान में आगे बढ़ना है। राजस्थान में चुनौतियां आसान नहीं है। बीजेपी वहां पर बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है, कई सांसदों को उन्होंने फील्ड कर दिया है और यही वजह रही है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो सांसद हैं, जो मौजूदा सांसद हैं बीजेपी ने जिनको फील्ड किया है, उनके सामने किस तरह के कैंडिडेट उतारे जाएं। क्योंकि राज्यवर्धन सिंह राठौर पहले केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, आज मौजूदा सांसद भी हैं, वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। दिया कुमारी सांसद हैं, उनको भी प्रत्याशी बनाया गया है। तो साफ तौर पर है कि कांग्रेस के सामने चुनौती ये रहेगी कि जो कद्दावर नेता बीजेपी ने उतारे हैं उनके सामने किन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जा सके ताकि जीत हासिल की जा सके। और साफ तौर पर है कि इस बार कांग्रेस के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती जो होगी ये सांसदों की तो होगी ही, बीजेपी के लिए भी चुनौती होगी कांग्रेस से कैसे पार पाया जाए। क्योंकि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसी है कि वो रिपीट करने की स्थिति में है। और अशोक गहलोत ने जिस तरह काम किया है, जिस
तरह से कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने जिक्र किया है और लगातार जैसे कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। लगातार मूवमेंट आप देख सकते हैं कि कुछ पोस्टर्स मैं दिखा देता हूं जो कि अलग अलग जगहों से लाए जा रहे हैं। परिवार हटाओ, हालांकि यहाँ कहा था कि जायजा हटाओ, कई ऐसे जो विरोध भी है, तो विरोध प्रदर्शन भी है और इसके अलावा समर्थन भी अपने आप को मांगते हुए दिख जाएंगे। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के सामने चुनौतियां निश्चित से है और कांग्रेस अब किस तरह से लिस्ट अपनी फाइनल करती है। तो यहाँ पर कुछ नामों के फाइनल होने की बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरीके की तस्वीर दिखाई, कुछ नाम उस तख्ती पर लिखा हुआ था जो एक वहां पर जो कार्यकर्ता जिसके हाथों में वो तख्ती लगी हुई थी, एक तरफ तो विरोध के स्वर भी सुनाई देने लगे हैं सिटिंग एमएलएस के खिलाफ और यही वजह है कि ये भी जानकारी मिल पा रही है कि 10 से ज्यादा विधायकों के टिकट भी काटे जा सकते हैं। बिल्कुल संभावना ये जताई जा रही है कि जो पहली लिस्ट जारी होगी उसी में जो आज चर्चा होनी है उसमें 10 विधायकों के जो सिटिंग एमएलएस हैं और उनके टिकट काटे जा सकते हैं और साफ तौर पर है कि वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जिस तरह से विरोध देखने को मिला है, उनके क्षेत्रों में विरोध देखने को मिल रहा है, दिल्ली तक वो विरोध पहुँच रहा है, तो इसका मतलब है कि जो कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो नहीं चाहते कि जो स्थानीय विधायक हैं वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ें। इसके अलावा तमाम सर्वेक्षण भी कराए गए हैं, सर्वे भी कराए जा रहे हैं और कांग्रेस अपनी ओर से कोशिश ये कर रही है कि उन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए जो जीत हासिल कर सके और फिर से एक बार कांग्रेस वहां पर रिपीट कर सके, सरकार बना सके। और ऐसा अगर होता है तो कांग्रेस भी जानती है कि इतिहास बनेगा और इसके लिए भरपूर कोशिश की जा रही है कि वहां पर सरकार बनाने के लिए अगर एमएलएस के टिकट काटने पड़े तो काटे जाए। लेकिन ये माना जा रहा है कि 200 सदस्यीय विधानसभा में निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि आज जो लिस्ट पर चर्चा होगी वो लगभग 94 से 95 नामों पर चर्चा हो सकती है और उसमें लगभग 90 से 92 नामों पर फाइनल मुहर भी लग सकती है। हालांकि अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, ये खबर आ रही है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में तमाम नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। तो ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो लगभग ये बताई जा रही है कि लगभग 9 बजे तक के आसपास ये बैठक चल सकती है और तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें 2 से 3 मिनट तक कम से कम चर्चा की जाएगी। बिल्कुल अक्षय, यानी कि आप ये बता रहे हैं कि ये जो बैठक है ये लंबी चल सकती है। फिलहाल आप 9 बजे करीब बता रहे हैं, लेकिन ऐसा भी संभव हो सकता है कि मंथन काफी देर तक चले और 9 बजे के बाद तक ये बैठक जारी रह सकती है। बिल्कुल जारी रह सकती है और साफ तौर पर है कि कई नामों पर अगर मतभेद हुए स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों में तो वो फिर समय बढ़ाया जा सकता है। खबर ये भी आ रही है कि आज तो बैठक होगी ही, कल भी बैठक हो सकती है। हालांकि पहले आज की बैठक पर हमें ध्यान देना होगा कि आज बैठक कब तक चलती है और ये माना जा रहा है कि कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक राजस्थान की हो सकती है। तो 2 दिन लगातार चर्चा करने के बाद